नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से तरणी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है युद्ध में। आते ही उन्होंने हनुमान जी से सर्वप्रथम चुनौती ली और हनुमान जी को काफी हद तक एक बराबर की टक्कर, क्योंकि हनुमान जी का एक भी वार उनको नहीं छुपाया और उन्होंने हनुमान जी को कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। कोई वार उन पर कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नारायण भक्त रहे हैं और वही एक सुरक्षा कवच की। और सबसे बड़ी चीज उनके शरीर पर उस शब्दों का कवच बन रखा है। वो जिस श्रद्धा से नारायण उन्होंने अपने शरीर पर गोद रखा है, उसी श्रद्धा पूर्वक उनके शरीर पर एक कवच बना हुआ है। वो जिस तरीके से उन्होंने मुस्कुराहट दी ना, मारो देखे कैसे नारायण को पार कर पाते। अच्छा लगा देखकर। कोई देखे ना देखे, त्रिजटा सब देखती है। भाई सारी बातें वहां चली गई है। कुछ माता को बहुत दिन से जुकाम है, वो सही नहीं हो पा रहा है। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। अब आपको हो रहा फिलहाल ये स्पेशल सीन देखना है, हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि तरणी को कैसे तारते हैं प्रभु श्री राम, वो देखना है हमको। चलिए बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 240 पार्ट 2। वर्षों से उनकी साधना कर रहे, तो फिर हिंसा का मार्ग क्यों? और युद्ध के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो पुत्र। ईश्वर को पाने के लिए, उनसे साक्षात्कार करने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। किंतु तुमसे ये किसने कहा पुत्र कि हिंसा से नारायण को पाया जा सकता है? नारायण को पाने के लिए साधना और सुकर्म ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जाओ पुत्र, लौट जाओ, जाकर साधना और श्रेष्ठ कर्म करो। मैंने साधना की है और मेरे पिता रावण ने मुझे यह मार्ग सुझाया है। वो परम ज्ञानी है, भगवान शिव के अनन्य भक्त। उनके द्वारा सुझाया गया मार्ग का अनुसरण करना ही मेरे लिए सुकर्म है। किंतु इस मार्ग पर मृत्यु निश्चित है, नारायण के दर्शन नहीं पुत्र। और यदि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु ही हो गई, तो इतने वर्षों की साधना और तपस्या का क्या लाभ? ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पिता अपने पुत्र को कभी भी अनुचित कार्य करने नहीं देंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एक बालक हूँ तो शायद युद्ध के लिए तैयार नहीं? मैंने बचपन से नारायण भक्ति की है और उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। कोई भी व्यक्ति या वस्तु मुझे नारायण से मिलने से नहीं रोक सकती। मुझे पता है, अब मुझे नारायण के दर्शन इस युद्ध में तुम्हारा वध करने से ही होंगे। तुम मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकते। नारायण को पाना मेरा लक्ष्य है और तुम्हारा वध कर मैं उन्हें पालूंगा। यही अंतिम सत्य है। भक्ति और अंध भक्ति में थोड़ा ही अंतर होता है पुत्र। और तुम्हारी भक्ति अब अंध भक्ति में परिवर्तित हो चुकी है, और इसीलिए तुम्हें उचित और अनुचित में अंतर नहीं समझ आ रहा। और एक बालक से युद्ध करना युद्ध नीति के अनुकूल नहीं। और तुम्हारी अंध भक्ति तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होने देगी। अतः मेरे पास मात्र एक विकल्प शेष बचा है। तुम्हारी मुक्ति।
अलौकिक बिखरी माया, होत विलीन तारिणी की काया। तारिणी को तारे प्रभु राम, नारायण मोक्ष प्राप्त कर गया निज धामा। छल हुआ है मेरे साथ। समस्त देवताओं ने मिलकर मेरे साथ छल किया है। तारिणी का राम के द्वारा वध किया जाना, जिससे वो वनवासी राम मनुष्य के रूप में विष्णु का अवतार है। जिस बाली ने आपको पराजित किया, उसी बाली को राम ने एक ही बाण में स्वर्ग लोक भेज दिया, और आप उन्हीं राम के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। यदि कल युद्ध में उन वनवासी राजकुमारों के हाथों मेरा वध हो जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि वो साधारण मानव नहीं है। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वो साधारण सन्यासी या वनवासी नहीं, मानव अवतार में साक्षात श्री हरि विष्णु है। यदि वास्तव में राम विष्णु अवतारी पुरुष है, तो मात्र वही मेरे पुत्र तारिणी का वध कर सकता है। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। मृत्यु को टालने का वरदान मांग सकते हो दशानन। ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर नहीं कर सकते, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि देव, यक्ष, किन्नर, नाग, असुर किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। और मनुष्य? ब्रह्मदेव, मनुष्य से मुझे कोई भय नहीं है। मेरे सम्मुख मनुष्य का अस्तित्व कीट पतंगे से अधिक नहीं है। आपसे जितना वरदान मांगा है, उतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। तथास्तु। मेरे साथ आप सभी देवता ने मिलकर मेरे साथ छल किया है, लंकेश के साथ। मैंने वरदान में मांगा था कि एक मनुष्य के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार सकता, और आपने स्वयं विष्णु को मनुष्य के अवतार में मेरा वध करने के लिए भेज दिया। राम को देखकर मैं सदैव यही सोचता रहा कि एक मनुष्य में इतना धैर्य, इतना साहस, इतना तेज, इतनी वीरता, इतनी कर्तव्य निष्ठा कैसे हो सकती है। किंतु आज मुझे वो रहस्य ज्ञात हो गया कि राम मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण विष्णु हैं। लीलाधारी विष्णु से युद्ध करने
और उसका क्षीर सागर छीनने की मेरी सदैव प्रबल इच्छा थी, किंतु आज तक मुझे उसका सुअवसर नहीं मिला था। पर आज सभी देवता ने मिलकर मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। भले ही वो विष्णु है, किंतु है तो वो मनुष्य के रूप में ही। मनुष्य होने की सीमाओं से बंधा हुआ, नहीं तो क्यों वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए? यदि वो श्री हरि विष्णु ही है, तो क्यों एक सामान्य योद्धा की भांति युद्ध कर रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि मानव रूप में उसकी शक्तियां भी सीमित हो गई हैं। और रावण की दृष्टि में मनुष्य पहले भी कीट पतंग की भांति था और आज भी। राम, विष्णु अवतारी राम, अच्छा हुआ मुझे तुम्हारा ये छल ज्ञात हो गया। अब ये युद्ध लड़ने में, तुम्हें पराजित करने में और तुम्हारा वध करने में और भी आनंद आएगा। बात करें अगर इस एपिसोड की शुरुआत की, तो जिस तरीके से तारिणी ने प्रभु श्री राम जी के सामने अपने आप को रखा कि मैं नारायण भक्त हूं, और जिस तरीके का मुझे ज्ञान मिला है कि हाँ यही एक मार्ग है जिसके जरिए मैं नारायण को प्राप्त कर सकता हूं, मेरे पिता ने मुझे, और मेरे पिता एक महान शिव भक्त, उनका डायरेक्ट टॉक होता था उनका महादेव से। और 3 देवताओं में, वो 3 प्रमुख देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में, वो एक को साध ही चुके थे, एक से उनका डायरेक्ट टॉक होता था। जब वो दर्शन प्राप्त हो गए तो मुझे भी मिलेंगे। तो एकदम देखिए, ये एकदम परफेक्ट चीज है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है, शिक्षक। ज्ञान मिलना बड़ी बात नहीं, ज्ञान किससे मिल रहा है ये बड़ी। लेकिन ये भी तो बात है कि वो कारागार में थे, तो उन्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है, क्या मंशा चल रही है, मेरे पिता कैसे बदल गए हैं इतना। मैं बात तो तारिणी की कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन की। तारिणी की नजर में तो उनके पिताजी परमात्मा हैं। तारिणी की दृष्टि में ये तो पता ही नहीं चला ना कि उन्होंने युद्ध क्यों हो रहा है, उनको इससे मतलब ही नहीं, उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। प्रभु श्री राम जी ने कितनी अच्छी बात कही कि बहुत ही थोड़ा सा फर्क है भक्ति और अंधभक्ति में। अब आप जो है अंधभक्ति में चले गए हैं, तो मैं क्या समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आने वाला, और आप इस युद्ध से वापस नहीं जाएंगे। सही गुरु थे प्रभु श्री राम, विभीषण और कुंभकर्ण, ये इनके लिए सही गुरु, जो भक्ति का मार्ग इनको अच्छी तरीके से स्पष्ट कर। पिता भी एक टाइम पे पिता थे, लेकिन आज के टाइम में पिता गलत गुरु हो, रॉन्ग टीचर, तो उन्होंने बिल्कुल ही गलत मार्ग बताया, जिसने वो शिक्षा ग्रहण की उसका क्या हर्षण हुआ वो आप देख रहे हैं। उनका क्या एक प्लस पॉइंट अगर इसको देखें हम, वो तारिणी कारागार में थे, वो केवल इसलिए थे कि उनको नारायण भक्ति करनी थी, उनके दर्शन प्राप्त करने थे। मृत्यु तो प्राप्त हुई, उनको मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उस कारागार से भी मुक्ति मिली, उनको जीवन से भी मुक्ति मिल गई, वो भी और प्रभु नारायण के द्वारा। कर्तव्य पूरा हो गया कि उनको नारायण के दर्शन। जिस प्रकार से मुक्ति वाला सीन दिखाया है कि हाँ उनका वध नहीं हुआ, दिव्य दिखाया है कि उनको शरीर गायब हो गया, शरीर क्या विलुप्त हो गया, शरीर विलुप्त हो गया और आत्मा जाकर के नारायण में नहीं। बहुत बेहतरीन सीन था। अच्छा, ये सब बीतने के बाद मुझे लगा कि रावण थोड़ा सा पगलाएंगे, पगलाए तो थोड़ा सा पगलाएंगे, थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन एकदम उल्टा कैरेक्टर दिखाया और जबरदस्त दिखाया। स्टार्ट तो उन्होंने अच्छे से किया, नहीं आपने छल किया, मतलब डर लगा, थोड़ा सा डर लगा कि चीटिंग करता है तू, चीटिंग ये वाली फीलिंग आई रावण के अंदर। लेकिन फिर रावण ने कहा ये तो आपने बहुत सही दे दिया। क्षीर सागर छीनने की बहुत दिन से इच्छा थी मेरे को, मगर लगा नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं कि वो सागर में छीनूं यार, लड़ाई करूं, ऐसा फील नहीं हुआ अंदर से। बट मनुष्य का रूप लेकर गया, लिमिटेशंस तो है, मैं मौका मैं चंठा। लेकिन बहुत देखो, प्रभु भी इतना दिव्य खेल खेलते थे, मनुष्य बेटा तुम तो उसी मरवाऊंगा। जो छोड़ोगे
वही पकड़ूंगा। वही पकड़ूंगा। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी है, देखिए इसमें एक फैक्टर और है कि जो तारणी थे और जो विभीषण जी थे, ये दोनों कहीं ना कहीं कवच के रूप में सुरक्षा कर रहे थे लंका की और रावण की। अब ये दोनों सुरक्षा उनके पास हट गई, जैसे कि अभी विभीषण जी बाहर चले गए, कुल त्याग करके वो एक भक्त और चला गया, तो उनके जितने भी पाप थे ना, अब वो उन पे हावी हो जाए। अब बहुत कम समय शेष रह गया है रावण को अपनी मृत्यु प्राप्त करना। बहुत कम। अच्छा, जिस तरीके से रावण ने लास्ट में मार दूंगा मैं इनको मार दूंगा, मैं तो निपटा दूंगा भैया, बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके का एटीट्यूड लास्ट में उन्होंने चेंज किया ना, पहले डर, फिर डर के बाद अपना अहंकार। इस सीरीज में मुझे ये अच्छा लगा कि अब क्या है, उनको पता है कि सामने है कौन, मेरे को मालूम, और फिर भी अगला युद्ध करने को सज्ज है। इसे कहते हैं मतलब क्या ही आपका अहंकार, एटीट्यूड लेवल क्या रहा होगा, जो है वो आजकल एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड स्टेटस लिख के डालते हैं ना, इधर देखो एटीट्यूड क्या होता है, पता है कि सामने कौन है, लेकिन फिर भी जाकर के मैं लड़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं रावण और सामने इतना बहुत सामने क्या उपाधि मिलेगी पराजित होने के बाद उनके। वो होता है ना, वो आजकल देखा होगा आपने, वो जो चुनाव लड़ते हैं तो वो बड़े पद के लिए लड़ना चाहते हैं, मतलब जैसे विधायक पद, तो विधायक पद प्रत्याशी लिखवा करके अपनी गाड़ी घूमते हैं, मतलब बने चाहे ना बने, विधायक तो जुड़ गए। ये त्रिलोकाधिपति जो है, ये बहुत छोटा टैग हो गया। हाँ, अब त्रिदेवों में से एक होना चाहता। श्री हरि नारायण को हराने का जो टैग मिलेगा मुझे, क्या वो बहुत बड़ा होगा। बस सीधी सी बात है, लड़ाई लड़ो तो इतनी बड़ी लड़ो कि अगर जीत गए तो फिर तो पूछो ही मत, और गलती से अगर हार गए तो भी बाबा, अरे हार गए तो भी तो अमर है। हार आज तक शब्दों में नाम लिया जा रहा। हार गए तो किससे हारे? स्वयं नारायण के अवतार से। नहीं, अगर और कोई नहीं होता, कोई हरा सकता था? और किसी की तो बस की बात ही नहीं है जब मेरे बाप से नहीं होता तो आपसे क्या होगा? यार माता तो लगी हुई है, देखो क्या होता है। चलिए फिलहाल में तो अब मजा आएगा, अब मजा आए। एपिसोड को करना पड़ेगा यही समाप्त। इस तरीके से परशुराम जी ने तारा तरिणी को, उस तरीके से हमको ना तारे, हमको थोड़ा सही तरीके से तारे। नहीं, बहुत दिव्य सीन दिखाया जाता है जब भी उनका जो बैकग्राउंड से आभा दिखाई जाती है ना, विशाल रूप, वो बहुत चलिए हम के अंदर से निकली। ये एपिसोड करते हैं, ये समाप्त शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।